जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि विला प्लस बाउंड्री वाल की फुटिंग की इंस्पेक्शन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से, उसके बाद आपको गेट लेवल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, रीडिमार्केशन चाहिए होती है। अगर आप विला प्लस बाउंड्री वाल की इंस्पेक्शन करवा रहे हो, उसके साथ आपको कंसल्टेंट से अंडरटेकिंग लेटर चाहिए होता है। उसके साथ आपको लैब रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं और लेवल कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो भी आपको लैब से मिलेगा। उसके साथ आपको अप्रूव्ड ड्राइंग चाहिए होती है। तो अगर आप विला प्लस फुटिंग की इंस्पेक्शन सेम टाइम करवा रहे हो, तो जब आपने फुटिंग की इंस्पेक्शन करवानी है तो उससे पहले ये बेहतर है कि आप एक दफ़ा अपने जो प्लाट्स की लिमिट है रीडिमार्केशन करवा के उसको चेक कर लें। हमेशा आपने जो आपकी बाउंड्री वाल की लिमिट्स हैं, प्लाट की लिमिट्स है, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर आपने इन साइड रहना है। तो 1-2 सेंटी बाहर नहीं जाना, हमेशा 2 से 3 सेंटी आपने इन साइड रहना है। आपने प्लास्टर का मार्जिन फिनिशिंग का भी रखना है साथ में। तो जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो जाएं और आपका काम अप्रूव्ड ड्राइंग के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो, आप सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आप इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो।